सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लुसेंट का फर्स्ट पेज। जैसा कि हम लुसेंट का एक पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का एक पैराग्राफ यानी कि कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े थे। लुसेंट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े थे। अब स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से, जैसा कि लुसेंट में हेडिंग दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। लुसेंट का ये हेडिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लुसेंट का फर्स्ट पेज का टॉपिक है, देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये है लुसेंट का टॉपिक। देखिए, अब इसमें क्या है, प्राचीन भारत की जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। कैसे? 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि यही है 4 साधन जिनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि इतिहास के जानने के स्रोत बताइए, इतिहास को जानने के स्रोत बताइए। तो हम क्या बताएंगे? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि जो विदेशियों लोग थे, वो सब यहाँ पे आए और यहाँ के बारे में जाने और लिखें। तो ये सब, इन सब की वजह से हम इतिहास के बारे में पढ़ पाते हैं और जान पाते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जो पहले की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और मतलब खनन होता था, तो इन सब से हम इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। धर्म ग्रंथ से लेते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से लेते हैं। तो ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ की मुख्य बातें क्या हैं? धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या है? वेद। यानी कि वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास, ये वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। वेदों का उपदेश, यानी कि वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम का। वसुदेव कुटुंबकम का, वसुदेव कुटुंबन का। ये सब देखिए, ये सब लुसेंट का टॉपिक है। वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसेंट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय परंपरा में वेद क्या है? भारतीय परंपरा में वेद को नित्य व अपौरुषेय माना जाता है। यानी कि भारतीय परंपरा में वेद को क्या माना जाता है? नित्य व अपौरुषेय माना जाता है। माना जाता है। ये सब लुसेंट के वर्ड्स हैं, बाकी हम अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता। चारों को मिलाकर यानी कि 4 वेद हो गए, तो इन चारों वेदों को क्या कहा जाएगा? संहिता कहा जाता है। संहिता, संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, ऋग्वेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋचाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। और लुसेंट में कैसे लिखा है? लुसेंट में देखिए, लुसेंट में कैसे लिखा है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, देखिए इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं। और इस ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। होत्र कहते हैं। होत्र, होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है?
आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए लुसेंट में इसको क्या, लुसेंट में कैसे लिखा गया है। लुसेंट में इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे लुसेंट में लिखा गया है। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं। जैसे कि आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, ऋग्वेद में। और देखिए गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र में किस देवता का उल्लेख किया गया है, सूर्य का। सूर्य सावित्री को समर्पित, यानी कि देखिए लुसेंट में कैसे लिखा गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऐसे लिखा गया है लुसेंट में। और सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10 मंडल है और 10 मंडल में से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है ऋग्वेद का। तो देखिए 10वें मंडल की प्रमुख सूक्त कौन कौन सी हैं। अब 10वें मंडल की सूक्त के बारे में जानेंगे। तो 10वें मंडल में नदियों की प्रशंसा किस सूक्त में किया गया है, नदी सूक्त में। किस सूक्त में किया गया है, नदी सूक्त में। और वैदिक समाज का जो उल्लेख है वो किस सूक्त में किया गया है, पुरुष सूक्त में। किसमें, पुरुष सूक्त में। और सृष्टि उत्पत्ति का, यानी कि सृष्टि उत्पत्ति और मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका उल्लेख किस सूक्त में किया गया है, नासदीय सूक्त में। किसमें, नासदीय सूक्त में। और विवाह मंत्र, यानी कि जो विवाह के जितने भी सारे श्लोक होते हैं वो किस सूक्त से लिए जाते हैं, सूर्य सूक्त से। अब ये किस मंडल में आते हैं, जैसे नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त, ये सब किस मंडल में आते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप पुरुष सूक्त के बारे में जानते हैं। पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। क्या मिलता है, पुरुष सूक्त, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। इसमें समाज की रचना की कल्पना की गई है। अब पुरुष सूक्त में क्या क्या किया गया है, पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त है जो, इसमें इसी के अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। यानी कि जो समाज का वो जाति भेदभाव है, जो जाति बनाए गए हैं, तो वो किस सूक्त के द्वारा बनाए गए हैं, पुरुष सूक्त के। ऋग्वेद के 10वें मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से बनाए गए हैं। जैसे कि ब्राह्मण का स्थान मुख है, मुख से है। क्षत्रिय का स्थान भुजाएं से है और वैश्य का स्थान जांग से है और शूद्र का चरण से। अब देख लीजिए, जब वेद में ही जाति भेदभाव हो रहा है तो समाज में क्यों नहीं होगा। तो ये जो जाति भेदभाव है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो पहले वेद से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब समाज को काम के आधार पर बांटा गया है, यानी कि समाज को काम के आधार पर बांटा गया है, जाति भेदभाव किया गया है। तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द आया है। इसका अर्थ क्या होता है, जिसका वध न किया जाए। यह शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, गाय के लिए। अधन्य शब्द का, जिसका वध न किया जाए, तो वो है गाय। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है।
तो ये सब ऋग्वेद में है। तो अब देखिए, एक बार हम लुसेंट में पढ़ रहे हैं, जो जो हम पढ़ाए हैं वो एक बार लुसेंट में पढ़ रहे हैं कि कैसे लिखा गया है। देखिए, ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद से, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब लुसेंट का वर्ड्स है, लुसेंट बुक से पढ़ा रहे हैं और कहीं से भी नहीं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। तो ये सब लुसेंट का है, ये सब वर्ड्स लुसेंट के हैं। चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये जो हमने नोट्स बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं। ईसा पूर्व, बीसी एवं ईसवी। ईसा पूर्व यानी कि बीसी एंड एडी, बीसी एंड एडी, बीसी एंड एडी। तो ये कहेंगे, देखिए लुसेंट में लिखा गया है ईसा पूर्व एवं ईसवी। ईसा पूर्व एवं ईसवी साफ साफ वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ईसा पूर्व एवं ईसवी यानी कि इसमें लुसेंट में क्या लिखा गया है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। तो देखिए, हम इसको कैसे जानेंगे। ईसा पूर्व, बीसी एवं ईसवी एडी यानी कि ईसा पूर्व। सबसे पहले ईसा पूर्व को जानते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के यानी कि बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय वर्ष देखिए, जो बीसी होता है यानी कि ईसा पूर्व होता है, वो ईसा मसीह के जन्म से पहले होता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले होता है, उसको बीसी बोलते हैं। इसमें वर्षों की गणना उल्टी दिशा में होती है। इसमें वर्षों की गणना उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है, यानी कि वर्षों की गिनती उल्टी हुई है। और ईसवी क्या है? एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एनो डोमिनी कहते हैं। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह का वर्ष, ईसा मसीह का वर्ष। अब देखते हैं। अब इसका हम बीसी और एडी के बारे में तो जान चुके। अब हम देखेंगे एक एक टॉपिक है इसमें, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ये लुसेंट का है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तो देखिए, लुसेंट का है। अब इसमें हम कैसे इसको समझाएंगे। विंसेंट स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा। पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, यानी कि 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे। कौन? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे। पुस्तक का लगभग 1/3 भाग केवल सिकंदर के आक्रमण पर है। देखिए, इस पुस्तक में ज्यादातर किसके बारे में वर्णन किया गया है? सिकंदर के आक्रमण के बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में। उन्होंने भारत को विदेशी शासन से पहले
राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं माना, राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं माना। बाद के भारतीय इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के इस विचार से सहमत नहीं थे, यानी कि जो विंसेंट स्मिथ के बाद के जो इतिहासकार थे इनसे सहमत नहीं थे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग जाने। अब है वामन अवतार, वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार, ये देखिए लुसेंट के पिंक बॉक्स में लिखा गया है वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार, वामन अवतार भगवान विष्णु के पहले मानव रूप वाले अवतार माने गए, यानी कि भगवान विष्णु के पहले अवतार वामन अवतार माने गए। और वामन अवतार के पिता कौन थे? कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि। वामन अवतार के पिता कौन थे? कश्यप ऋषि। माता का नाम अदिति था, माता का नाम क्या था? अदिति था। और वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाना, इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाना, ये था वामन अवतार का उद्देश्य। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र कहा जाता है, यानी कि वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बस उसके ठीक नीचे, उस पिंक बॉक्स के ठीक नीचे मतलब एक लाइन लिखी गई है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं वर्णित हैं। 200 इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। तो ये है लुसेंट का टॉपिक। अब इतना तो हम लोग जाने हैं। अब इसके बाद है यजुर्वेद, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। देखिए इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ये भी है लुसेंट का ही वर्ष, कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का ही हम पढ़ाए हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेज से, यानी कि लुसेंट के फर्स्ट पेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना किस सूक्त के आधार पर की गई है? पुरुष सूक्त पे, पुरुष सूक्त के आधार पर की गई है। पुरुष सूक्त किस वेद और किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। आप लोग पढ़े हैं और इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति किस अंग से मानी गई है? मुख से मानी गई है, यानी कि ऑप्शन दूसरा मुख से। पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति किस अंग से मानी गई है? चरण से मानी गई है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका वध न किया जाए, जिसका वध न किया जाए, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही होगा। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये पढ़े ही है, हम समझाएं अच्छे से, आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 यानी कि गाय। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है लेकिन किसका नहीं? यानी कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, किसका नहीं? आप लोग पढ़े हैं पहले। देखिए ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा। ब्रह्मा का उल्लेख है यानी आत्मा का नहीं है। और ईशा पूर्व बीसी की समय गणना किस प्रकार होती है? सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में, चक्राकार रूप से, समान रूप से। कैसी? उल्टी दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु क्रमशः कब हुई? यानी कि कब हुई? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में उनकी मतलब तो ये ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। एडी का पूर्ण रूप क्या है? एन्नो डोमिनी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 के लेखक कौन है? 1904 यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ। ये सब एमसीक्यूज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वामन अवतार के पिता और माता कौन थे? पिता कौन थे? कश्यप। और माता कौन थी? अदिति, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है। और दक्षिण भारत में वामन भगवान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है उपेंद्र।
उपेंद्र माना जाता है, उपेंद्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए लगभग कितनी ऋचाएं रची गई हैं? यानी कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। तो ये देखिए, लुसेंट का फर्स्ट पेज था, लुसेंट का फर्स्ट पेज यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, ये लुसेंट के फर्स्ट पेज में लिखा गया है। हम और उसको अच्छे से अपने तरीके से नोट्स बनाकर और अच्छे से समझाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।